और अब मीडिया इसको कैसे दिखा रहा है? स्थानीय लोगों और किसानों के अंदर टकराव हुआ। अरे भाई, कोई स्थानीय लोगों से टकराव नहीं हुआ। ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे, ये बिना वर्दी में आए हुए गुंडे थे। इन गुंडों के साथ इन गुंडों ने हमला किया किसानों पे। सच्चाई ये है। और ये किसी नाम का ना लो भाई, किसान एकता का नारा बस अभी तो। और तो एक हमला, पहला हमला मीडिया से, दूसरा हमला गुंडों से, उसके बाद आएगी पुलिस। जैसे आई यहाँ के ऊपर, यहाँ पे पुलिस आई और जिस तरह से आप लोगों ने उसका मुकाबला किया, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं अपने बड़े भाई राकेश टिकैत को, अपने भाई तेजिंदर विर्क को और तमाम साथियों को बधाई देता हूं। आपने जिस तरह से पुलिस का मुकाबला किया है। तीसरी पुलिस, सत श्री अकाल। और चौथा, काले कोट वाले पुलिस के वकील के मुकदमे। अब क्या कह रहे हैं? यूएपीए लगाएंगे। सब पे मुकदमा लगा दिया, इन पे भी मुकदमा है, मेरे पे भी मुकदमा है, सबके ऊपर मुकदमा लगा दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मुकदमे लगाओ। लुकआउट नोटिस दिया। लुकआउट नोटिस किस पे होता है? कोई भगौड़ा जब देश छोड़ के भागने लगता है, उसको एयरपोर्ट पे रोकने के लिए, उसको देश छोड़ के भागने पे रोकने के लिए लुकआउट नोटिस दिया जाता है। तो हम लोगों के बारे में लुकआउट नोटिस दे रही है पुलिस, कहती है। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करता हूँ, भाई लुकआउट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से लुकआउट कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कौन सा लुकआउट करोगे तुम? कोई राकेश टिकैत ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई तेजिंदर विर्क ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा। यहीं पे है, मेरा देश है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, मेरा देश है, यहीं पे रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। लुकआउट नोटिस देते हो हमारे बारे में। तो इन तमाम लोगों को पुलिस का जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में, तो ये 4 दिशाओं से हमला हो रहा है मेरे दोस्तों। और किसानों ने इन चारों हमलों का जवाब दे दिया। प्रताप सिंह बाजवा समर्थन देने, तमाम नेता हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। समर्थन देने वालों का सबका स्वागत है। जिस भी झंडे से हो, जिस भी उसमें हो, किसान के पीछे कोई खड़ा हो, सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कि 4 दिशाओं से किसान पे पिछले 72 घंटे में इनने हमला किया। हमारे साथी भी बीच बीच में थोड़े से मायूस हो गए। हो जाता है, कई बार साथी मायूस भी हो जाते हैं हमारे। लेकिन एक बात बताता हूँ, कल आपने जिस तरह का संघर्ष किया है, उससे पूरे देश के किसान में हिम्मत दोबारा आ गई है। सारे किसान उठ उठ के चलने शुरू हो गए हैं। और मेरे भाई राकेश टिकैत जी, भाई पीछे बैठे हैं, राकेश टिकैत जी, आपके 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था, उसको 4 बूंद से धो दिया है आपने, खत्म कर दिया है उसको। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है। हमने खुद बोला है। आप मेरे को बताओ, देश का कौन सा आंदोलन है जो ये काम करता है? हमने कहा कि लाल किले में जो हुआ, जो दिल्ली की सड़क पे हुआ, वो रहेगी एक, हमने नहीं करवाया, किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। राकेश जी, मैंने राकेश जी 14 जनवरी को, यानी कि आज से 2 हफ्ता पहले, कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा लगाओ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, ये लोग किसानों के दुश्मन हैं, इनके साथ हमें नहीं रहना। हमने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी हम स्वीकार करते हैं। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों,
कौन सा आंदोलन इस देश का है जिसने जो ना किया उसकी भी जिम्मेवारी कबूल करता है? प्लीज यार, सिर्फ किसान आंदोलन ने एक बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हमने जो नहीं किया, लेकिन दरी हमने बिछाई थी, उसके ऊपर अगर तांडव हुआ तो दरी बिछाने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और हमने कहा कि 30 जनवरी को शहादत दिवस है, 30 जनवरी को हम एक उपवास रखेंगे, संकल्प लेंगे, हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। तो देश का कोई आंदोलन नहीं है, किसानों को छोड़ के कोई आंदोलन नहीं होगा जिसमें कोई नेता लोग कहें कि जो मैंने ना किया उसकी भी जिम्मेवारी मैं कबूल करता हूं। लेकिन इस किसान आंदोलन ने ये किया है। इस सब के बावजूद सरकार सोच रही है कि तोड़ लेगी हमारे को, तोड़ने में सफल नहीं होगी मेरे भाई। तो आखिर में मैं आप सबसे बस एक दो अपील करना चाहता हूं। ये भी तो है, मैंने इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही हो, देश के हर किसान के घर में पहुंच रही होगी, उसको मैं अपील करना चाहता हूं। पिछले 2 महीने देश के सब किसान आए, देखने भी आए, समर्थन करने भी आए, लंगर खाने भी आए, थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए भी ले आए थे। लेकिन आज आपकी जरूरत है। देश के किसान के जिस जिस घर में मेरी आवाज जा रही है, मेरे किसान भाइयों बहनों, आज अपनी फैमिली के एक मेंबर को यहाँ भेजो। आज आंदोलन को जरूरत है। जिस तरह से पिछले 24 घंटे में आपने भेज के योगी और मोदी सरकार के मंसूबे को नाकाम किया है, उस तरह से हर मोर्चे पे भेजो। ये आपने मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आपने तो सबने सोच लिया है, आपकी तो ड्यूटी इस मोर्चे पे बनती है। लेकिन जो करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, जो और नजदीक वाले हैं, उनको मैं कहूंगा आप इधर मत आओ, आप सिंगू बॉर्डर पे पहुंचो। क्योंकि अब ये सरकार अपनी नीचता पे उतर आई है। अब ये हिंदू सिख का खेल कराने वाली है। ये हिंदू सिख का खेल कराना चाहते हैं। इसलिए करनाल, पानीपत, सोनीपत और उससे जुड़े हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथियों को मैं कहूंगा आप गाजीपुर मत आओ, आप सिंगू बॉर्डर पहुंचो, वहां खड़े हो किसानों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप वहां पहुंचो ताकि इस मामले को पंजाब हरियाणा का मामला ना बनाया जा सके, ताकि इसको हिंदू और सिख का मामला ना बनाया जा सके। जहां एक सिख भाई खड़ा हो, उसके साथ 2 गैर सिख भी खड़े हो, ये कहने के लिए कि ये देश के किसान की लड़ाई है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। हमारे टिकरी बॉर्डर पे हरियाणा के बहुत साथी पहले से बैठे हैं। वहां हरियाणा भी है, पंजाब भी है। शाहजहांपुर मोर्चा जहां मेरी ड्यूटी लगी हुई है, वहां पे भी मैं कहूंगा भाई, ये भिवानी के लोग, नारनौल के लोग, रेवाड़ी के लोग, गुड़गांव के लोग और उसके आसपास पूरे राजस्थान के साथी, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, आप सब लोग शाहजहांपुर पहुंचो। अगले 3 दिन के अंदर पिछले 72 घंटे में जो षड्यंत्र हुआ है, उसको तोड़ने के लिए अगले 72 घंटे में अब हमें सब कुछ ठीक करना है। धार मुड़ गई है, अब बस स्पीड इसकी बढ़ानी है। गाड़ी तो मुड़ गई है, षड्यंत्र असफल हो गया है और अब इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो देश के हर किसान के घर से एक एक साथी इस मोर्चे पे पहुंचेंगे, मोर्चे को, देश को बताएंगे आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी बदनाम कर सकते हो। इस देश में किसान को बदनाम नहीं कर सकते, किसान को देशद्रोही नहीं बता सकते। और इसमें एक बात सुन लो मोदी जी, योगी जी, सब लोग सुन लो, किसान अपमानित होके और हार के इस मोर्चे से वापस कभी नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए, किसान हारेगा नहीं, किसान अपमानित नहीं होगा और अब किसान जीत कर ही जाएगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो आखिर में मैं गुरु गोविंद सिंह का एक शब्द बोल देता हूं आपको, 2 पंक्ति।
गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था ये शब्द। वो कहते हैं देह शिवा वर मोह अहे, मतलब शिव जी भगवान को याद करते हुए कहते हैं, भगवान शिव अगर तूने मुझे कोई भी वर देना है तो ये वाला वर दे। देह शिवा वर मोह अहे, शुभ कर्मण से कबहू न डरूं, शुभ काम करने से कभी मैं टालू ना, कभी डरूं ना उस रास्ते से, कभी उस रास्ते से मैं डिगू ना। न डरो जब अर सही आगे रहो, अरी मतलब दुश्मन, अगर दुश्मन के सामने कभी खड़ा हो तो मैं डरूं ना। और आखिर में क्या कहते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो मिलके सब लोग बोलेंगे निश्चय कर अपनी जीत करो। भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैं कहूंगा लड़ेंगे और जिसने जीतना है वो बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह विर्क जी विचार रखेंगे। उससे पहले हमारे बीच में प्रताप सिंह बाजवा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, जयप्रकाश जी सहित बहुत से हमारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता यहाँ पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा विर्क साहब से अपने विचार रखें। सभी एक मिनट देखो, हमारे पीछे बहुत लोग देखना चाह रहे हैं, हट जाओ एक बार प्लीज। हमारे समर्थन में भूपेंद्र हुड्डा जी आए हैं, बहुत लोग हैं। मेरा निवेदन है, दीपेंद्र हुड्डा जी भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे हैं, कुर्सी में खड़े होगा, कुर्सी में ही खड़े कर दो। ये सारा हरियाणा आए हैं आज। भूपेंद्र हुड्डा जी, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। प्रताप सिंह बाजवा जी हैं, हमारी कुछ जयप्रकाश जी हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा हमारे बीच में आया है, धन्यवाद है। मैं उनका भाषण भी कराना चाहता हूं।